समय की बात है। एक जंगल में रहते थे चींटियों का समूह। चींटियां थे बहुत परिश्रमी और सक्रिय। सब चींटी गाना गाते काम करते थे और खाना जमाया करते थे। जब सब चींटी काम कर रहे थे, तब मोगरियों की एक झुंड बीच में आकर उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। कुछ चींटियों को चोट भी पहुंचाने की कोशिश की। हा 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 हा, तुम सबको तमीज नहीं है? तुम लोगों की वजह से मेरे दोस्तों को चोट पहुंची है। इतना रूखापन अच्छी बात नहीं है। लोगों से 1000 गुण ज्यादा खाना उठा सकते हैं। तुम 10 चींटियां भी मिलके एक छोटा सा फल का टुकड़ा भी नहीं उठा सकते हो। हम तुम सबसे ज्यादा बलवान हैं। तुम सब हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? ये ठीक नहीं है। एक दिन हम तुम सबसे ज्यादा खाना उठाएंगे, देख लेना। चींटी ने मोगरियों को चुनौती दी और फिर सब अपने काम पे चले गए। काम समाप्त होने के बाद चींटी ने अपने साथियों से बोला कि उसने मोगरी को चुनौती दी कि वह उनसे ज्यादा भार उठाएंगे। अपने साथियों को बोला कि अपने आप को बलवान बनाए ताकि सब चुनौती जीत पाए। अगले दिन से सब चींटी थोड़ा थोड़ा भार उठाने लगे और कुछ ही दिनों में वे भारी चीजें भी उठा पा रहे थे। हर रोज अभ्यास किया और अपने आप को ताकतवर बनाया। दिन पे दिन बीत गए और चींटी तगड़े बन गए। मोगरियों का सामना करने के लिए थे तैयार। इसी दौरान चींटियों को मोगरी से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि कल के दिन चुनौती के लिए सब चींटी तैयार रहे। सब चींटी हुए तैयार और सुरक्षित उपाय लिए। अगले दिन मोगरियों की झुंड समूह बनाकर आगे आए। सबके सामने घोषित किया कि उन्होंने सबसे बलवान और शक्तिशाली मोगरी को लाया है मुकाबला के लिए। मोगरी था लाल रंग का और उसका चेहरा था कठोर। सब चींटियां उस लाल मोगरी को देख के चिंतित हो गए। हम सब ने इतने दिनों तक बहुत मेहनत की है और अब समय आ गया है कि सबको हमारी ताकत साबित कर दे। यही मौका है इनको दिखाने का कि हम दिखने में छोटे ही सही, पर बल हम में भी कूट कूट कर भरा है। चलो चले। और मोगरियों का झुंड लाल मोगरी को उत्साहित कर रहे थे और दूसरी ओर चींटियां अपने सेनानियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। लाल मोगरी एक बड़ा सा कद्दू उठा ले आया। चींटियों का समूह भी अपना कद्दू पूरी ताकत से उठाने की कोशिश कर रहे थे। मोगरियां चींटियों को संघर्ष करते हुए देखकर उन पे हंसने लगे, परंतु चींटियों ने हार नहीं माना और आखिरकार उन्होंने भी कद्दू को उठा लिया। मोगरियां आश्चर्य रह गए कि चींटियों को खुद पे कितना आत्मविश्वास था। मोगरियों को अंत में ये एहसास हुआ कि चींटियां सच में अपने से 1000 गुण ज्यादा भार उठा सकते थे। तुम सबने हमसे भी ज्यादा भार उठा दिखाया। हमें अब ये बात समझ आ गई और तुम सबको और परेशान नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दे और अब आप सबसे हम विदा लेते हैं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि धीरज और अभ्यास से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार राजा के सेनापति के पास था एक घोड़ा और एक गधा।
घोड़े का इस्तेमाल हर जंग में करते थे और गधे को भार उठाने के लिए। सेनापति घोड़े की अच्छी देखरेख करते थे, परंतु गधे को उतना ध्यान नहीं देते। अनाज और हरी घास घोड़े को खिलाते और गधे के लिए केवल सूखा भूसा। अगर घोड़े की सेहत बिगड़ जाती तो पड़ोसी राज्यों से चिकित्सकों को बुलाया करते थे, परंतु अगर गधे को कुछ भी होता तो उसकी ओर देखते भी नहीं, क्योंकि सेनापति घोड़े को इतना भाव देते थे। घोड़ा घमंडी बन गया और गधे को नीची नजर से देखने लगा। एक शाम गधा बहुत ही थक गया और अपने अस्तबल में चला गया। घोड़ा बोला, क्या मजदूरी वाला जीवन है तुम्हारा? तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। गधे ने घोड़े की बातों को ध्यान ना देने की कोशिश की, परंतु घोड़ा ताने देता ही रहा। हम दोनों का जीवन अगर मैं तोलूं तो तुमसे ज्यादा अच्छा काम मैं ही करता हूँ। सेनापति जी मेरा कितना अच्छा ध्यान रखते हैं और तुमको तो देखते भी नहीं। थका हुआ गधा बस चुपचाप घोड़े की बातें सुन रहा था। अगली शाम रोज की तरह गधा फिर से अपने अस्तबल में आ बैठा। घोड़ा फिर से ताने देना शुरू किया। आज मैं सेनापति जी के साथ महाराज के खेल के मैदान पर गया। तुमने क्या किया? मैं वन में गया और लकड़ी वापस ले आया। देखा, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। मैं तुमसे बहुत महान हूँ। गधे ने सोचा, कोई फायदा नहीं, दिन पे दिन ये घोड़ा मेरा अपमान किए जा रहा है। किसी दिन इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गधा चुपचाप ही रहा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों के साथ सुलह हो गई थी और अब जंग की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण अब सेनापति को घोड़े की भी जरूरत नहीं रही और घोड़े से भी अब उनका ध्यान हटने लगा। अब जंग के घोड़े को भी भार उठाने का काम पर लगा दिया। घोड़े को भार उठाने की आदत नहीं थी, तो वो धीरे चलता था और बार बार भोरियों को गिरा देता। इस बात पर सेनापति को गुस्सा आया और घोड़े पर चिल्लाने लगे, ठीक से भोरियां भी नहीं उठा सकते हो? पूरा रास्ता सेनापति घोड़े को कोसता ही रहा। जब घोड़ा अस्तबल पहुंच गया, तब गधे ने कहा, देखा, मेरा काम करना तुम्हारे लिए कितना कठिन था। गधे की बात सुनकर घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे क्षमा कर दो दोस्त, मुझे अनुभव था ही नहीं तुम कितने मेहनती हो। मैं घमंडी बन गया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। सच में मैंने बहुत गलत किया। तुम अपने काम में महान हो और मैं अपने में। सही समय ही बताता है कि कौन किस काम के लिए उचित है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था।
जब वो नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहाँ तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बाघ बोला। मगर अगर मैं वहां आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे। यात्री बोला, हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो, बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।